हेलो फ्रेंड्स, हाउस यू ऑल। आई एम शहीन सिद्दीकी। आई होप आप सभी अपने घरों पे सही होंगे, मज़े कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका प्रैक्टिकल पॉइंट पे। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन इसी के साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैपेसिटेंस समझने में गलती कर देते हैं। बच्चों को कैपेसिटर टॉपिक तो क्लियर हो जाता है, लेकिन वो कैपेसिटेंस को क्लियर नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ये एक कैपेसिटर का डायग्राम है जिसमें दो हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स दिखा रखी है और इसके बीच में येलो कलर का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दिखा रखा है या नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल दिखा रखा है और इसके दोनों साइड ये कनेक्टिंग लीड्स जा रही है। ये एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखा रखा है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज। मतलब ये एक रेशियो होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, इस चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा क्या होता है? Q। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारा क्या होता है? V। तो इस चार्ज की वजह से जितनी हमारी पोटेंशियल बढ़ेगी या घटेगी, ये बात हम आगे समझेंगे। द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूनिटी। ये भी कैपेसिटेंस की वही डेफिनेशन है, लेकिन थोड़े अलग वर्ड्स में, कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चाहिए होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बढ़ाने में यूनिटी से, मतलब 1 से ज़्यादा बढ़ाने में कितना चार्ज चाहिए होता है हमें। कैपेसिटेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है फैराड, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। Q इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलाम, और जब पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। हमारा कैपेसिटेंस इक्वल होता है फैराड्स के, क्योंकि कूलाम अपॉन में वोल्ट फैराड्स के इक्वल होता है। लेकिन फैराड्स हमारी बहुत ही बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम माइक्रो फैराड और पीको फैराड इनको यूज करते हैं कैपेसिटेंस के केस में। अब कैपेसिटेंस को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मदद से। जैसा कि आप सब ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में पढ़ा होगा कि अगर सपोज कीजिए कोई भी अननोन बॉडी है, ये अननोन बॉडी है, अगर इस पे कोई भी चार्ज हमारा अप्लाई होगा तो इसका पोटेंशियल अगर होगा, सपोज कीजिए इसके इस पॉइंट पे और यहाँ इस पॉइंट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा। ये एक बॉडी है, इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज इस बॉडी में। और तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है? ये हमने एक पॉइंट लिया है इस बॉडी के सरफेस पे, तो अब हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट को हम देंगे यूनिट चार्ज, मतलब +1 कूलाम। तो अब इस +1 कूलाम को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट तक जब हम मूव करेंगे तो उसमें हमारी जितनी मेहनत लगेगी, जितना वर्क डन लगेगा, वही हमारा इसका पोटेंशियल होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कि 1 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट तक जाने में जितनी मेहनत लगेगी, जितना काम करना पड़ेगा, वो हमारा इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, सपोज कीजिए अब हम इस पे चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया इसके सरफेस पे, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगी हमें, और यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव हटा के नेगेटिव चार्ज दिया तो यहाँ ये हमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटली हमारी चार्ज पे डिपेंड करती है। अब सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, अननोन बॉडी, और इस पे एक हमने पॉइंट ले लिया। अब इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये इस पॉइंट तक आया, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज ने, इन सभी पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल किया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा रिपेल करता है, तो इन पॉजिटिव चार्ज ने इस +1 कूलम चार्ज को रिपेल किया, तो हमें इस पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन हमेशा हमारा 0 से ग्रेटर होगा, तो हमारी वोल्टेज पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि 0 से बड़ा 1 2 3, तो हमारी ये वोल्टेज जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है,
ये पॉजिटिव में आएगी। अब सपोज कीजिए एक बॉडी हमने ली, उस पर एक पॉइंट ले लिया उसके सरफेस पे, अब उस पर हमने बॉडी पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे जो ये +1 कूलम्ब है, ये जब इस बॉडी के इस पॉइंट तक मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइम पे हमारा कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा और ये एक एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एक एनर्जी रिलीज करेगा, तो वही एनर्जी फिर इसकी नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगी। ये बात ध्यान देने की है कि इसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इसकी नेगेटिव पोटेंशियल बन रही है, और कि जब इस 1 कूलम्ब चार्ज को हम इस पॉइंट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जितना वर्क डन हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस केस में हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। हमें जितनी मेहनत करनी पड़ रही है वही इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, और जैसा कि इसमें लिखा है कि वो वर्क डन 0 से ग्रेटर है, तो वोल्टेज पॉजिटिव में आ रही है। अब सपोज कीजिए यहाँ हमने चार्ज हद से ज्यादा बढ़ा दिया, तो वर्क डन भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि अगर हमारा वर्क डन इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, मतलब चार्ज इंक्रीज हुआ तो वर्क डन इंक्रीज हुआ, वर्क डन इंक्रीज हुआ तो हमारी वोल्टेज इंक्रीज हुई, तो मतलब हमारे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अब ये उसी बात को फॉर्मूले में बता रखा है कि हमारा Q चार्ज इंक्रीज हुआ तो हमारा वर्क डन भी इंक्रीज हुआ, और उसके बाद हमारी वोल्टेज भी इंक्रीज हुई, तो मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस कंडीशन में है हमारा C, मतलब कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस का यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब इस स्लाइड में हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। दरअसल ये कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट भी हैं और एक तरह से आप इन्हीं की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो ये दो होते हैं, एक होता है सेल्फ कैपेसिटेंस और एक होता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस। अब सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होता है? सपोज कीजिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर जैसे कि हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है, मतलब एक स्फेयर बॉल है जो अंदर से खाली है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है वो बॉल, और उसके अंदर हम एक कंडक्टर रख देते हैं उसके सेंटर में। तो उस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटेंस बनता है उसे हम कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। इसको आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि एक बॉल है, उसके आपने सारी साइड इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ गया यूनिटी से, मतलब 1 से उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो यही चीज हमारी है सेल्फ कैपेसिटेंस। अब बारी आती है म्यूचुअल कैपेसिटेंस की। तो म्यूचुअल कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा बेसिक एग्जांपल या कॉमन फॉर्म है इस कैपेसिटेंस की। इसमें क्या होता है, हमारी दो प्लेट्स होती हैं जो कि इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से बाया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कि पेपर हो गया, सैंड हो गया, इन सब से। ये वाले कैपेसिटेंस नियरली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया के, मतलब ये वाले कैपेसिटेंस C नियरली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया के A के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए ये D के। इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेल्फ कैपेसिटेंस। अब यहां हमने सपोज किया एक स्फेयर, ये स्फेयर है हॉलो स्फेयर। अब इसके बीच में मान लीजिए कोई कंडक्टिंग मटेरियल, या ये पॉइंट मान लीजिए ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है। इस पॉइंट से इस सर्कल का रेडियस हुआ r, सॉरी इस स्फेयर का रेडियस हुआ r, और इस पे हमने चार्ज दिए पॉजिटिव चार्ज। अब हमने एक पॉइंट या तो इसके सरफेस पे या इसके सरफेस से बाहर किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट है। इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q चार्ज अपॉन में R रेडियस। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 12th में या डिप्लोमाज में, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये इस स्फेयर के सेंटर में रिसाइड कर रहा हो। अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए
कि एक पॉइंट जो इस सर्कल के सरफेस पे या इस सर्कल के बाहर होगा तो ये सारा इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो इस स्फीयर के सेंटर में रिसाइड कर रहा हो। अब इसके फॉर्मूला ये है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। तो V की हमने ये वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q चार्ज अपॉन में रेडियस। तो Q से Q हमारा कैंसिल हो गया और ये सारा रेसिप्रोकल हो गया, तो हमारा इसका कैपेसिटेंस निकल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ये हो गई आपकी सेल्फ कैपेसिटेंस। म्यूचुअल कैपेसिटेंस। म्यूचुअल कैपेसिटेंस की सबसे कॉमन फॉर्म होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसका सबसे कॉमन और सबसे इजी एग्जांपल है। यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर करता है कुछ टाइम तक। कब तक? जब तक इसके डाइइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ रहती है। ये एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। ये इसके बीच में आप देख सकते हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये दोनों साइड है आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स और ये दोनों साइड कनेक्टिंग लीड्स हैं जो कि आपके बैटरी में कनेक्ट होती है। When two parallel plates are connected across a battery, the plates are charged. जब ये दो पैरेलल प्लेट्स आपकी किसी भी बैटरी से कनेक्ट होती है, ये आपकी एक बैटरी है और इसमें ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है इस कंडक्टिंग प्लेट से, तो यहाँ आपका इकट्ठा होएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कंडक्टिंग प्लेट से आपका नेगेटिव चार्ज कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ आपका इकट्ठा होएगा नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज के बीच में है ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इसे स्टोर करने में मदद करता है। अब वो कैसे स्टोर करता है ये हम सीखेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारा इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा लिमिट से बाहर होंगे तो हमारा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक हो जाएगा और इसमें एक कंडक्शन चालू हो जाएगा, मतलब फिर ये हमारा एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, लेकिन एक लिमिट में। तो इसने वो चार्ज स्टोर कर दिया। उस टाइम पर हम अपनी बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट भी कर दें तो भी इसमें कुछ टाइम तक एक अमाउंट में एनर्जी स्टोर रहेगी। तो यही आपका होता है बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज होगा, वो हमारा है एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, K कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है, D और A मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। तो आज हमने सीखा कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज Q अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की रेशो होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट फेराड्स होती है और फेराड कैसे निकलती है हमने ये भी बताया कि चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू फेराड्स। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से कैपेसिटेंस को समझने की कोशिश करी, तो हमने थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सीखा। फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक बॉडी पे देखा और फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस कंडीशन में पॉजिटिव और किस कंडीशन में नेगेटिव हुआ हमने ये देखा। फिर इसके बेसिक फॉर्मूला समझने की कोशिश की, जिसमें हमारा चार्ज बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा, तो इसी के साथ हमारा वोल्टेज बढ़ेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। और फिर इससे हमने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को प्रूव किया। फिर हमने कंसेप्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस समझी, जिसमें सेल्फ कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस। सेल्फ कैपेसिटेंस हमने स्पेरिकल होरोस्पेरिकल शेप से हमने सीखी और उसके बाद म्यूचुअल कैपेसिटेंस हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से सीखी, जो कि सैंडविच की तरह होता है कि जिसकी दोनों साइड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो का एक और टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस में कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है कैपेसिटर, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो,
give it a thumbs up and also share it with your friends and subscribe to my channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. Thank you.